और अगर मैं बताऊं कि कोटेक्स पर कैंडल के रंगों की संभावना का उपयोग करके बिना मार्टिंगेल के, बिना किसी झंझट के और शानदार नतीजों के साथ ट्रेड किया जा सकता है, आज मैं आपको 1 मिनट के चार्ट पर ऐसी रणनीति दिखाऊंगा जिससे 50 से ज्यादा लगातार जीत मिलती है। कोई भी इसे सीख सकता है। यह तकनीक सिर्फ उन लोगों के लिए है जो धैर्य और अनुशासन रखते हैं। इसका राज जानना चाहते हैं? इसलिए अंत तक मेरे साथ बने रहें, क्योंकि मैं आपको यह रणनीति सरल और सटीक तरीके से लगाना सिखाऊंगा। हेलो ट्रेडर, मैं हूं कैक। आज के वीडियो में चलिए कॉटेक्स के ओटीसी में 1 मिनट के चार्ट पर एक रणनीति सीखते हैं जिसमें सिर्फ कैंडल के रंग और ट्रेंड का इस्तेमाल होता है। पहली बात, यह रणनीति कॉटेक्स के ओटीसी के लिए जांची और परखी हुई है। तो अगर आप इसके साथ ट्रेड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक कॉटेक्स ब्रोकर की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक छोड़ दूंगा, क्योंकि कॉटेक्स पर ऑर्डर खोलने में कोई विलंब नहीं होता। तो जब आप खरीदने या बेचने के लिए क्लिक करते हैं तो यह ठीक उसी जगह खुलता है जहां आप क्लिक करते हैं, ताकि आपको दूसरे ब्रोकरों की तरह जानबूझकर हार ना मिले। यहाँ लंबित नेगोशिएशन भी है, जहां आप सिग्नल सेट करके स्वचालित रूप से ट्रेड कर सकते हैं। भले ही आप चार्ट पर ना हो, यह सिग्नल पकड़ देगा और आपके लिए निष्पादित करेगा। इसमें कई समय सीमा भी हैं। आप कॉटेक्स के अंदर सेकंड्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरे ब्रोकरों के पास यह नहीं होता। मेरे लिए यह बाइनरी विकल्प ब्रोकर में सबसे बेहतरीन है। इस और अन्य रणनीतियों के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक दूंगा, कॉटेक्स ब्रोकर की आधिकारिक वेबसाइट का, ताकि आप पंजीकरण कर सकें। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें 1 मिनट के चार्ट पर होना चाहिए। मैं पहले से ही हूं और हमारी समाप्ति यहाँ पहला वर्ग है, जो 1 मिनट की समाप्ति होगी। ठीक है, यह सब एडजस्ट करने के बाद अब हमें अपना एवरेज सेट करना होगा और समझना होगा कि हम इसका उपयोग कैसे करेंगे। मैं इसे यहां से हटाकर आपके साथ लगाता हूं। आप यहां संकेतकों के अनुभाग में आए, मूविंग एवरेज में जाए, 20 पीरियड ईएमआई मूविंग एवरेज जोड़ें, इसे ईएमआई पर सेट करें। आप रंग बदल सकते हैं और मोटाई बढ़ा सकते हैं ताकि यह बेहतर दिखे और ठीक लगे। जब हमारा चार्ट मूविंग एवरेज से ऊपर हो, जैसा कि यहां है, तो हम केवल खरीद सकते हैं। तो यह पहला नियम है, ठीक है? ध्यान से सुनो। ऊपर होने पर हम केवल खरीद सकते हैं। अगर बिक्री का सिग्नल मिले तो हम नहीं बेचेंगे। हम तभी खरीद के लिए एंट्री लेते हैं जब खरीदने का संकेत हो। यदि ग्राफ नीचे है, जैसा कि अभी यहाँ है, देखो ये मूविंग एवरेज से नीचे चला गया है, तो सिर्फ बिक्री ही की जा सकती है, ठीक है? अगर खरीदने का सिग्नल मिले तो हम नहीं खरीदेंगे। हम तभी एंट्री लेंगे जब रणनीति में बेचने का सिग्नल मिले। ठीक है, ये जानने के बाद अब हम असल रणनीति पर आते हैं। हम संभाव्यता चतुर्थांश बनाएंगे। ये कैसे काम करेगा? मैं अपनी कैटलॉगिंग शुरू करने के लिए एक पूरा घंटा लूंगा। मैंने शाम 6 बजे का समय चुना है। इस वाले में देखो, इस कैंडल पर कोटेक्स दिखा रहा है कि ये शाम के 6 बजे हैं। आप 17, 18, 19, 20 बजे भी शुरू कर सकते थे, लेकिन आपको हमेशा पूरा घंटा और पूरी घंटे की कैंडल से कैटलॉगिंग शुरू करनी होगी, ठीक है? यहाँ पेन पर आओ, आयत पर जाओ। आप इस आयत को यहाँ मेरे मामले में शाम 6 बजे की कैंडल के ऊपर रखेंगे, जो यह वाली है। मैं इसे यहाँ से बंद कर सकता हूँ। और इस छोटे वर्ग के भीतर मुझे 5 कैंडल की जरूरत है। एक मेरे पास पहले से है, 2, 3, 4, 5। ये तो शानदार है। तो अब रणनीति क्या होगी? यहाँ मैं इसे पीला करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि कोई प्रवेश नहीं हुआ था। तो यहाँ की रणनीति क्या है? हम बस पहली कैंडल का रंग देखेंगे और यह मानेंगे कि आखिरी कैंडल का रंग वही होगा जो पहली कैंडल का रंग है, यानी वह पहली कैंडल के रंग की नकल करेगी। तो अगर यहाँ यह लाल थी तो हम यहाँ लाल होने के लिए एंट्री लेते। ये बिना मार्टिंगेल के है, ठीक है? लेकिन आपको 2 मौकों का इस्तेमाल करना होगा। तो अगर यहाँ कुछ गलत हो गया तो मैं अगली कैंडल पर भी एंट्री लूंगा, ताकि वह उस छोटे वर्ग की पहली कैंडल जैसी ही रहे, ठीक है? लेकिन आपको रकम को दोगुना नहीं करना है। यहां आपको दूसरे अवसर के समय अपने निवेश की उसी मात्रा को बनाए रखना होगा, ठीक है? मार्टिंगेल का उपयोग करने से बचें। इसका उपयोग मार्टिंगेल के बिना करें। हालांकि आवश्यकता पड़ने पर हमें इन 2 अवसरों का उपयोग करना होगा। अगर यहीं पहली जीत मिल जाए तो दूसरी कैंडल में घुसने की जरूरत नहीं है, ठीक है? लेकिन दोस्तों, यहां एक बात है। हम इस आखिरी कैंडल में पहली वाली के बराबर होने के लिए तभी एंट्री लेंगे जब यह मूविंग एवरेज के अनुरूप हो। याद है मैंने कहा था, मूविंग एवरेज से ऊपर सिर्फ खरीद सकते हैं, मूविंग एवरेज से नीचे सिर्फ बेच सकते हैं। और यहां दोस्तों, रणनीति क्या कह रही है? आपको अंतिम कैंडल पर बिक्री करनी होगी, क्योंकि पहली लाल थी तो मुझे अंतिम कैंडल पर बिक्री करनी थी। लेकिन मूविंग एवरेज देखें, चार्ट उससे ऊपर है। तो इस स्थिति में हम कोई कार्रवाई नहीं करते। हम यहाँ कोई बिक्री नहीं करेंगे, क्योंकि चार्ट औसत रेखा से ऊपर है।
तो ये छोटा वर्ग, ये एक तटस्थ छोटा वर्ग है जो पीला वाला है, जहां कोई भी प्रविष्टि नहीं हुई थी। ये बिल्कुल ठीक है। मैं इसे कॉपी पेस्ट करता हूं, अगली 5 पर खींचता हूं और यहां भी वही बात हुई। पहली कैंडल लाल थी, इसलिए आखिरी में भी लाल होनी चाहिए थी। लेकिन जरा औसत और ग्राफ को देखिए, ग्राफ औसत से ऊपर है, इसलिए हम यहां बिक्री के लिए प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि औसत से ऊपर हम केवल खरीदते हैं। लेकिन बगल वाले इस छोटे वर्ग में प्रवेश हुआ था। ओह क्यों, यहां प्रवेश हुआ था और यह एक जीत थी। जरा देखिए हमारे पास क्या हो रहा है। हमारे पास पहली कैंडल लाल है, एंट्री के समय यहां आखिरी कैंडल पर यह एवरेज से नीचे थी। तो इस मामले में हाँ, यहां हम बेच सकते हैं, क्योंकि एवरेज के नीचे हम बेच सकते हैं। तो रणनीति ने बेचने को कहा, क्योंकि पहली कैंडल लाल थी, आखिरी वाली को वैसा ही होना था और ये एवरेज से नीचे थी। सब कुछ मिल गया, यहां एंट्री है। परंतु पहले मौके पर बात नहीं बनी। याद है मैंने क्या कहा था, हम मार्टिंगेल उपयोग नहीं करते, मान दोगुना नहीं करते, पर जरूरत हो तो पहली जैसी होने अगली कैंडल में जाते हैं। तो अगर यहां गलत हो गया तो हम अगली कैंडल में प्रवेश करते हैं और अगली कैंडल में ये सही हो गया। ठीक है, तो बहुत बढ़िया। यहां अगली संभावनाओं पर भी देखें, यही चीज यहां भी हुई। पहली कैंडल लाल थी, हम आखिरी वाली में प्रवेश कर सकते थे, लेकिन वह सफल नहीं हुआ, पर तुरंत ही अगली कैंडल में यह काम कर गया, तो यह ठीक है। यहां भी वही हुआ है ना, बगल वाली इस कैंडल में। और यहां समझाना अच्छा है, देखो जरा देखो, जब हम इस संभाव्यता चतुर्थांश में प्रवेश करने वाले थे दोस्तों, तो 5वीं कैंडल मूविंग एवरेज के नीचे थी, इसलिए लाल होने के कारण मैं यहां बिक्री का ऑर्डर खोल सकता हूं। लेकिन ये कैंडल आई और औसत को तोड़ दिया और ऊपर चली गई। अगर मैंने यह पहली एंट्री कर ली थी तो जरूरत पड़ने पर मैं इस दूसरी में भी एंट्री लेता रहूंगा। भले ही यहां हम मूविंग एवरेज के खिलाफ एंट्री लेंगे, लेकिन इस मामले में चूंकि मैंने यहां एंट्री ली थी, मैं फिर भी यह एंट्री लेने पर विचार करता हूं। ठीक है, यहां इन अगले चतुर्थांशों में कोई एंट्री नहीं थी, लेकिन इसमें देखिए पहली कैंडल हरी थी, इसलिए हमें आखिरी वाली में हरी के लिए ही प्रवेश करना था। यह औसत से ऊपर थी तो आप खरीद सकते हैं। यहां भी यही बात है। ठीक है, रणनीति इसी तरह काम करती है, यह काफी सटीक है। अब हम एक एंट्री लेने जा रहे हैं ताकि मैं आपको एंट्री करने का सही समय ठीक से दिखा सकूं। यहां देखिए मैं प्रवेश नहीं कर सकता था क्योंकि यह मूविंग एवरेज के खिलाफ थी। चलिए यहां बगल में देखते हैं, यहां भी नहीं कर सका। और दोस्तों यहां देखिए, फिलहाल यहां शायद एक संभावित एंट्री मिल सकती है, लेकिन इसे मूविंग एवरेज से ऊपर होना चाहिए। यदि यह कैंडल मूविंग एवरेज के ऊपर बंद होती है तो हम इसकी बारी आने पर 5वीं हरी कैंडल के लिए एंट्री ले सकते हैं। क्यों, पहली हरी है तो आखिरी वाली भी हरी ही होनी चाहिए। पर यदि यह कैंडल औसत से नीचे बंद हो तो हम एंट्री नहीं लेंगे, क्योंकि तब यह औसत से नीचे होगी और मैं औसत के नीचे सिर्फ बेचता हूं, खरीदता नहीं हूं। इंतजार करें और देखें कि एंट्री का मौका मिलता है या नहीं। अगर मौका मिला तो जब टाइमर 00:01 पर पहुंचेगा, चौथी से 5वीं कैंडल के बदलने पर। ठीक है, लेकिन फिलहाल हमें अभी तक अंदर जाने की अनुमति नहीं है। यह ऐसा करती है तो मैं अंतिम क्षणों में घुस जाऊंगा। देखिए मैंने क्लिक कर दिया क्योंकि यह मूविंग एवरेज के ऊपर बंद हुई। ठीक है, तो मैंने अपनी खरीद एंट्री की। चलो इंतजार करते हैं। आपने देखा कि ये कैंडल बदलते ही खुल गई। ये कोटेक्स की खासियत है। मैं डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक, ऑफिशियल साइट का लिंक छोड़ दूंगा ताकि आपको विलंब से गुस्सा ना होना पड़े। ठीक है, ये ब्रोकर बहुत ज्यादा प्रोफेशनल है। और अब हम क्या करेंगे, जरूरत पड़ने पर हम बगल वाली कैंडल पर उसी रकम से ट्रेड करेंगे। रकम दुगनी नहीं करेंगे, मार्टिंगेल यूज नहीं करते। ये तभी पता चलेगा जब टाइमर 00:01 पर होगा। अगर कैंडल लाल हुई तो हमें फिर से एक खरीद के लिए इसमें एंट्री करनी होगी। ठीक है, तो चलिए अब थोड़ा इंतजार करते हैं। दोस्तों अब आखिरी कुछ सेकंड हैं तो हमें एंट्री करने की जरूरत नहीं होगी। देखिए हम पहली बार में ही जीत गए, जिससे पता चलता है कि रणनीति बहुत सटीक है, शानदार। अगर आप ऐसी और रणनीतियां चाहते हैं तो जीत के तौर पर मार्क भी करता हूं। मेरे लिए यहां कमेंट करें अधिक संभावना, ताकि मुझे पता चले कि आप ऐसी और रणनीतियां चाहते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और मदद के लिए लाइक करें। डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक कोटेक्स की आधिकारिक वेबसाइट का है, जिससे आप अकाउंट बना सकें और इस रणनीति से काम कर सकें। यह सबसे अच्छा बाइनरी विकल्प ब्रोकर है। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, बाय, अगले वीडियो तक।